हेलो गाइस, वेलकम टू मूवी एक्सप्लेन इन हिंदी। आज की वीडियो में हम द लिटिल हवर्स इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वीडियो एक्सप्लेनेशन देखने से पहले आप ईयरफोन का यूज जरूर करें, क्योंकि वीडियो एक्सप्लेनेशन सुनते समय आपको बहुत सारे गप जैसे वर्ड सुनने में मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस करके रखना, ताकि चैनल पर आने वाली हर नई मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो की अपडेट आपको मिल जाए। मूवी की शुरुआत होती है और शुरुआत में हम एक सिस्टर को देखते हैं जिसका नाम फर्नांडा है, जो अपने गधे को लेकर जंगल से चर्च की ओर आ रही होती है। इसके बाद हम सिस्टर जेनेब्रा को देखते हैं, जो सिस्टर फर्नांडा से पूछती है कि कल रात को तुम कहाँ गई थी। फर्नांडा उसे कहती है कि वो उस गधे को पकड़ने के लिए गई थी, वो रात को चर्च से भाग गया था। जिस पर जेनेब्रा उसे कहती है कि ये गधा हर रोज कैसे भाग जाता है। तभी वहाँ उस चर्च का माली आता है, जो उन दोनों को गुड मॉर्निंग बोलता है, लेकिन उसे गुड मॉर्निंग कहने के बजाय वो दोनों उसे गंदी गंदी गालियां देकर वहाँ से भगा देते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि वो माली उन सबको हवस भरी नजरों से देखता है। जिसके बाद हम सिस्टर अलेक्जेंड्रा को देखते हैं। अलेक्जेंड्रा बहुत ही नॉटी किस्म की लड़की थी, जो इस चर्च वाली जिंदगी से तंग आ गई थी और वो बाहर जाकर अपनी हवस को मिटाना चाहती थी। जिसके बाद उसके पापा उसे मिलने आते हैं, जिनकी बातें सुनकर हमें पता चलता है कि अलेक्जेंड्रा जल्दी से शादी करके अपनी हवस को मिटाना चाहती है, लेकिन उसके पापा को अभी तक उसकी शादी के लिए कोई भी लड़का नहीं मिल रहा था। अगले दिन ये तीनों बाहर होती है, जहाँ फिर से वो माली इन तीनों को देख रहा होता है। तभी इन तीनों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और गुस्से से ये तीनों उस माली को बहुत ही ज्यादा मारते हैं। इधर उस चर्च के फादर थॉमस कहीं जा रहे होते हैं। तभी रास्ते में उन्हें वो माली मिलता है, जो उनसे कहता है कि अब वो इस चर्च में काम नहीं करेगा, क्योंकि उसकी उन नन से पटके 4 हो गई थी। अगले सीन में हम एक राजा लूनो को देखते हैं, जो अपनी बीवी के साथ बैठकर खाना खा रहा होता है, लेकिन उसकी बीवी और उसके नौकर के बीच में खपाखप की बहुत ही ज्यादा तैयारी चल रही थी। दरअसल दोस्तों, राजा की पत्नी और उनके नौकर मस्जिद में बहुत कुछ चल रहा था। मस्जिदो हर रात राजा की पत्नी को जोर जोर से पेल रहा था और हर रात मस्जिदो राजा की पत्नी के साथ बहुत ही ज्यादा गपागप करता था। एक रात हम देखते हैं कि वे दोनों पेलन कार्यक्रम करते हैं, लेकिन तभी वहाँ लूनो आ जाता है, जिसे देखकर जल्दबाजी में वो नौकर मस्जिदो वहां से भाग जाता है और बाकी नौकरों के साथ में जाकर सोने का नाटक करता है। तभी हम देखते हैं कि लूनो वहां पर आ जाता है और लूनो जो भी लड़के सोए हुए थे उनमें से वह सबकी दिल की धड़कन चेक करता है, जिसे उसे पता चलता है कि एक लड़का जो अभी अभी भागकर आया है, लेकिन अंधेरा होने के कारण वो उसका चेहरा नहीं देख पाता। जिसके बाद वो उसके बाल काट देता है और जिससे कि उसे पता चल जाए कि उसकी बीवी के साथ कौन रंगरंगलियां मना रहा है। कुछ टाइम बीतने के बाद राजा लूनो वहां से चला जाता है। राजा लूनो के जाने के बाद मस्जिदो उठता है और वो बाकी नौकरों के भी बाल काट देता है, जिसे सुबह राजा लूनो को पता चलता है कि उसका कट गया है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि कल रात उसने किसके बाल काटे थे, क्योंकि मस्जिदो ने उसे बहुत ही ज्यादा बेवकूफ बनाया था। इसके बाद लूनो की बीवी फिर से मस्जिदो के पास उसका केला लेने के लिए जाती है, लेकिन इस बार उसे ऐसा करते लूनो देख लेता है और वो अपने सैनिकों को उसे पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन मस्जिदो वहां से भाग जाता है। मस्जिदो भागते भागते जंगल में आ जाता है। तभी उसे वहां उस चर्च के फादर थॉमस सस्ते नशे करते हुए मिलते हैं। थॉमस का सामान नदी में गिर गया था और वो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपने सस्ते नशे के कारण वो उसे नहीं निकाल पाता। तभी मस्जिदो उसकी मदद करता है, जिससे फादर खुश हो जाते और उसे माली बनाकर अपने चर्च में ले जाते। चर्च में वो उसे गूंगा और बहरा बनाकर ले जाते। इसके बाद वो एक सिस्टर से उसे रखने के लिए कहते। पहले तो वो सिस्टर उसे रखने के लिए मना करती है, लेकिन बाद में वो उसे रखने के लिए मान जाती है। अगले दिन मस्जिदो अपना काम कर रहा होता है। तभी वहाँ अलेक्जेंडर आ जाती है और उसे गालियां देने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि वो गूंगा और बहरा है, इसीलिए अलेक्जेंडर मस्जिदो को छोड़ देती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एक रात में वे तीनों नन्स पार्टी कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि वे तीनों में से 2 नन जो साथ में खपाखप करते हैं और वे दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा रोमांस करते हैं। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि मस्जिदो गार्डन में काम कर रहा होता है। तभी वहां पर अलेक्जेंडर आ जाती है और वो उसे सेड्यूस करने लगती है, जिसमें मस्जिदो भी अपना पूरा योगदान देता है और वहां खुले में वे दोनों कार्यक्रम करने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि मस्जिदो अलेक्जेंडर को जोर जोर से पेलता है और वे दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक सिस्टर की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद अलेक्जेंडर वहां से चली जाती है। इसके बाद मस्जिदो कहता है कि शिट यार, अब हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा, समझे ना दोस्तों। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अलेक्जेंड्रा के ऊपर उन दोनों को शक हो गया था। अगले दिन वे दोनों नन दोनों को जंगल में जाते हुए देखते हैं, जिसे देखकर वो भी
उनके पीछे पीछे जाने लगते हैं। आगे जाकर वे देखते हैं कि वो दोनों नन मर्दों को अट्रैक्ट करने के लिए एक खास पत्तों के रस को अपने आंखों में डालते हैं, जिसके बाद वो उसकी आंखों में उस पत्ते के रस को डालती है। जिसके बाद वो दोनों मसीडो के घर में जाते हैं और जहाँ पर हम देखते हैं कि वे दोनों नन मसीडो के साथ जोर जोर से घपाघप करते हैं, जिन दोनों से इंस्पायर होकर एक और नन भी ऐसा ही करती है। अब मसीडो उस चर्च में बहुत ही ज्यादा खुश था, उसे जिसकी चाहे उसकी मिल जाती थी और सारी नन्स उसे देने के लिए हमेशा से तैयार रहती थी। ऐसे एक दिन मसीडो अपनी हवस मिटाने के लिए अलेक्जेंड्रा के पास चला जाता है और वो दोनों लिपटने लगते हैं। हम देखते हैं कि मसीडो अलेक्जेंड्रा के साथ बहुत ही ज्यादा रोमांस करने लगता है। इससे पहले कि मसीडो अपनी तलवार को अलेक्जेंड्रा के नीचे घुसा देता, वहां पर कुछ बूढ़ी नर्स आ जाती है, जिसके कारण मसीडो को वहां से भागना पड़ता है। फिर अगले दिन सिस्टर फ्रांसिस्टा चाकू दिखाकर मसीडो को वहां से ले जाती है, जिसका पीछा बाकी नन्स भी करती है। वहां जाकर वो देखती है कि बहुत सारी चुड़ैल आग जलाकर नंगा नाच कर रही होती है। वहां उन्हें मसीडो भी मिलता है, जिसे देखकर वो समझ जाती है कि फ्रांसिस्टा एक चुड़ैल है और वो उसकी बलि चढ़ाना चाहती है। जिसके बाद उन सबके बीच लड़ाई होती है, जिसमें सबके भांडे फूट जाते हैं। मसीडो अपनी सच्चाई सबको बता देता है और चर्च की एक सिस्टर और थॉमस के बीच जो भी कुछ घपाघप होता है वो भी मसीडो सबको बता देता है। जिसके बाद थॉमस को चर्च के बड़े फादर के द्वारा एक मर्दों वाले चर्च में ट्रांसफर किया जाता है और मसीडो को उस राजा लूनो को सौंप देते हैं, जिसके बाद लूनो उसे कैद कर देता है। मूवी के अगले ही सीन में हम राजा लूनो और मसीडो को बातें करते हुए देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि राजा लूनो मसीडो से कहता है कि कैसे वो अपनी बीवी को उससे धोखा देने के लिए हर दिन टॉर्चर कर रहा है और कैसे वो अपनी बीवी को हर रोज मारता है। राजा लूनो मसीडो के साथ बहुत ज्यादा बातें करता है और बाद में राजा लूनो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद वहां वो तीनों नन्स आती है और वो तीनों नन मसीडो को किसी तरह वहां से भगा कर लेकर जाती है। हम देखते हैं कि वे तीनों नन्स और मसीडो जंगल में जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद हम वहाँ थॉमस को देखते हैं, जो चर्च से भागकर वहाँ उस नन के साथ आ गया था। और दोस्तों इसी तरह इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों अगर ये मूवी एक्सप्लेन वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं अगले मूवी एक्सप्लेन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बी सेफ एंड बी हेल्दी।